नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द अर्थ क्लासेज में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 और उसका विषय चल रहा था हमारा विज्ञान, और उसमें हमारा चल रहा था लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 चल रहा था हमारा, जिसका नाम था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, ये हमारा चैप्टर चल रहा था। इसमें से हमने काफ़ी टॉपिक्स के बारे में पढ़ लिए थे। आज हमारे नया टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है नशीले पदार्थ। इसके बारे में हमें पढ़ना है आज, नशीले पदार्थ। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा, ठीक है। नशीले पदार्थों में जैसे हमें क्या क्या पढ़ना है, एक तो हमें पढ़ना है गुटखे के बारे में, गुटखा। एक हमें पढ़ना है तम्बाकू के बारे में, तम्बाकू के बारे में। एक हमें पढ़ना है अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। ये मुख्य रूप से जो हमें पढ़ने हमारे सिलेबस में 3 है, गुटखा, तम्बाकू और अल्कोहल के बारे में। तो और एक और अफीम, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो ये नशीले पदार्थ हमें क्या है पढ़ने हैं, 4 प्रकार के। तो एक एक के बारे में चर्चा करते हैं, फिर लगातार ऐसे लगातार चलते जाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक है गुटखा, नशीला पदार्थ। और नशीले पदार्थ में पहला है हमारा गुटखे के बारे में पढ़ा जाएगा। वही गुटखा जो हम मार्केट में मिलता है, जो खाते हैं, जैसे मामा, जयंती, दीपक, अन्य किसी नामों से वो आता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका पढ़ते हैं निर्माण। गुटखे का निर्माण किस प्रकार से होता है, या निर्माण के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, निर्माण की सामग्री क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामग्री होती है जिनके बनने से क्या हो जाता है, गुटखे का निर्माण हो जाता है। तो निर्माण सामग्री क्या चाहिए देखिए, तो हमें क्या चाहिए, सुपारी के टुकड़े चाहिए। क्या चाहिए, सुपारी के टुकड़े। क्या चाहिए, सुपारी के टुकड़े। एक हमें क्या चाहिए, कट्ठा चाहिए, कट्ठा होता है। एक हमें क्या चाहिए, धातुओं का वर्क होता है, वो चाहिए, धातुओं के वर्क। जैसे कि आपने देखा बल्कि सिल्वर कलर की पन्नी आती है, इस प्रकार का वर्क चाहिए। एक हमें चाहिए चूना। एक हमें चाहिए संश्लेषित खुशबू, संश्लेषित पदार्थ चाहिए कुछ। और खुशबू के लिए हम ये खुशबू, संश्लेषित खुशबू काम ले सकते हैं। तो गुटखा निर्माण की सामग्री के लिए सुपारी के कुछ टुकड़े, कट्ठा, धातुओं के वर्ग, चूना, संश्लेषित पदार्थ और खुशबू, ये हमें सारी की सारी चीजें चाहिए होती हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें चाहिए होती हैं। जब इन सभी को हम मिक्स कर देंगे तो किसका निर्माण हो जाता है, गुटखे का निर्माण हो जाता है। तो मुख्य चीजें जो कोई सा भी गुटखा जिसमें चीजें काम आती हैं, मुख्य रूप से वो ये है, इनके द्वारा किसका निर्माण कर दिया जाता है, गुटखे का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे होने वाले रोग। अगर इसका अधिक मात्रा में क्या कर दिया जाए, सेवन करते जाएं, अधिक मात्रा में हम इसका सेवन करें तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम है सबम्यूकस, सबम्यूकस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस, सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक एक रोग हो जाता है। अगर हम गुटखे का सेवन क्या करेंगे, अधिक मात्रा में करते हैं, तो हमें एक रोग हो जाता है जिसका नाम है सबम्यूकस फाइब्रोसिस। अब इसका ये रोग होता क्या है, इसका मतलब क्या है ये रोग। इस रोग में क्या है कि हमारा जो जबड़ा है, वो जबड़े की मांसपेशियां कैसे हो जाती हैं, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। जबड़े की मांसपेशियां कैसे हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। और ये जो हमारा जीव है, या हमारे जो ये जबड़े होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। जीव में जबड़े में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। पहले घाव बनते हैं और घाव गंभीर हो जाते हैं, और बाद में किसका रूप ले लेते हैं, कैंसर का रूप ले लेते हैं। तो इस रोग का मुख्य लक्षण क्या होता है कि जबड़े की जो मांसपेशियां, हमारे ऊपरी जबड़ा, नीचे सचल होता है, अचल होता है। तो जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, इस वजह से ये जबड़ा खुल नहीं पाता। हमारा जबड़ा खुल जाता है तो ये जबड़ा खुल नहीं पाता, तो खाने पीने की चीज़ ज़्यादा नहीं जाती, मसालेदार चीज़ें वो ज़्यादा नहीं खा सकता, तली भुनी चीज़ें खाने में दिक्कत आती है। और जीव और जबड़े में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं। जबड़े में क्या हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं, उनमें सूजन आने लगता है। और जब स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो क्या हो सकता है, हमें कैंसर भी हो सकता है। तो ये हमारे गुटखे खाने से क्या है, दुष्प्रभाव होते हैं। और आपसे पूछा जाए कि भाई गुटखे का सेवन करने से कौन सा रोग होता है, तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस होता है। उस रोग के लक्षण क्या होंगे, हम इन्हें क्या कह सकते हैं, रोग के लक्षण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लक्षण। तो लक्षण क्या होंगे कि जबड़े की, ये मुख्य लक्षण है कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाएंगी, और कठोर हो जाएंगी तो क्या होगा, जबड़ा खुलता नहीं है। जबड़े क्या नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं, जबड़ा खुलता नहीं है।
जो कठोर हो जाएंगे जबड़ा खुलेगा नहीं, और खुलेगा नहीं तो खाने पीने की चीज़ें प्रॉपर ढंग से सही प्रकार से नहीं जा पाएंगी, और हमारी जो चीज़ें पहुँचनी चाहिए शरीर के अंदर वो पहुँच नहीं पाएंगी। तो इस वजह से स्थिति ज़्यादा गंभीर, और जब स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाएगी तो हमें क्या हो जाते हैं, कैंसर रोग हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ये गुटके के बारे में था। तो गुटका निर्माण सामग्री सुपारी के टुकड़े, कट्ठा, धातुओं के वर्ग, चूना, संश्लिष्ट पदार्थ, धातुओं की मिश्रण वगैरह, खुशबू वगैरह लिए जाते हैं। रोग होता है सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। लक्षण क्या होता है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, इस वजह से जबड़ा खुलता नहीं है। जीभ में जबड़े में घाव हो जाते हैं, सूजन भी आ जाती है, और जब स्थिति ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो कैंसर भी हमें हो सकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गुटके के जो पाउच आते हैं उन पर लिखा भी होता है मुंह जबड़े कैंसर का फोटो चित्र छपा होता है इसके ऊपर, तो वो इसी वजह से होते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो पहला हमारा हो गया गुटका, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसे लिख भी सकते हो। अब हम आगे बात करते हैं हमारे तम्बाकू के बारे में। इसके बारे में तम्बाकू, क्योंकि हमारा ये भी एक नशीला पदार्थ है, तो तम्बाकू के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तम्बाकू क्या है, कि किससे कैसे मिलता है हमें तम्बाकू। ठीक है भाई, इसके बारे में जानते हो। सबसे पहला ये तम्बाकू एक पेड़ से मिलता है, उसका कुल कौन सा है, सोलेनेसी कुल से। कौन से कुल से मिलता है, सोलेनेसी कुल के, सोलेनेसी कुल का एक पौधा है जिससे मिलता है। सोलेनेसी कुल के कौन से निकोटीना टोबैकम, निकोटीना टोबैकम पादप से ये हमें निकोटीना, इस तो सोलेनेसी कुल का कौन सा पौधा है, निकोटीना प्लांट है, निकोटीना टोबैकम प्लांट है। उस प्लांट से हमें क्या मिलता है, तम्बाकू मिलता है। ठीक है भाई, तो सोलेनेसी कुल के निकोटीना टोबैकम प्लांट से ये क्या मिलता है, हमें मिलता है। ठीक है ना, और किस रूप में मिलता है इस पादप से, ये पत्तियों के रूप में मिलता है। किस रूप में मिलता है, पत्तियों के रूप में। किस रूप में मिलता है, पत्तियों के रूप में। तो सोलेनेसी कुल के निकोटीना टोबैकम नामक प्लांट से पत्तियों के रूप में हमें मिलता है। ठीक है भाई, दूसरा इसमें एक एल्कलॉइड पाया जाता है, एल्कलॉइड। उस एल्कलॉइड का नाम क्या है, एल्कलॉइड का नाम है निकोटीन। क्या नाम है, निकोटीन। तो इस तम्बाकू है जो निकोटीन है, निकोटीन पाया जाता है। उस निकोटीन की वजह से तम्बाकू करने से क्या होता है, नशा होता है, और नशे के हम क्या हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं। तो इसमें कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। उपयोग आप सभी जानते हो, तम्बाकू का उपयोग कहाँ किया जाता है, जैसे कि हुक्का में किया जाता है, सिगार में किया जाता है, चलम में किया जाता है, सिगरेट में भी किया जाता है, बीड़ी में किया जाता है। इन सभी जगह किसका उपयोग किया जाता है, तम्बाकू का उपयोग किया जाता है। तो इन सभी जगहों में तम्बाकू उपयोग बनाती है, और इनका लोग क्या करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक है, अब इसके देखते हैं हम हानियां, इनसे होने वाले रोग। तम्बाकू का सेवन अगर अधिक मात्रा में करेंगे तो हमें क्या क्या हानियां हो सकती हैं अधिक मात्रा में सेवन करने से। तो देखिए, अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो देखो हमें क्या हो सकते हैं, गले में, मुंह में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। अधिक मात्रा में अधिक लंबे समय तक अगर इसका सेवन करते जाएं तो गले में, मुंह में क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। जीभ में क्या हो सकते हैं, घाव हो सकते हैं। शुरू में घाव होते हैं, और उसके बाद जीभ में, गले में घाव हो सकते हैं, और बाद में जब स्थिति गंभीर हो जाए तो हमें क्या हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। जैसे कि मैं बता रहा था गुटके में, तो तम्बाकू के पाउच में लिखा आता है कि इसके सेवन करने से कैंसर या कर्क रोग हो सकता है। तो जो अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो स्थिति हमारे खराब हो सकती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो ये तम्बाकू है इसमें जो निकोटीन पाया जाता है। तीसरा अगला है, तो जो निकोटीन पाया जाता है, जो हमारा रक्त होता है, रक्तवाहिनियां होती हैं, रक्तवाहिनियां, उन रक्तवाहिनियों को क्या, रक्तवाहिनियों की भित्ति को क्या कर देता है, मोटा कर देता है। रक्तवाहिनियों की भित्ति को क्या कर देगा, मोटा कर देता है। और रक्तवाहिनियों की जब भित्ति को मोटा कर देता है तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, रक्तचाप, जिसे हमने बीपी कहा था, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब आपको पता है जब बीपी बढ़ जाता है तो हमारे सामने क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो बीपी बढ़ जाता है, और उसके साथ में क्या हो जाती है, बीपी बढ़ेगा और साथ में क्या होगा, स्पंदन दर, हृदय स्पंदन दर भी हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हृदय स्पंदन दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भाई, तो देखिए
ये जो निकोटीन होता है रक्त वाहिनियों की भित्ति में क्या होता है, जम जाता है, भित्तियों को मोटा कर देता है। वहाँ पे सोचिए जब भित्तियाँ मोटी हो जाएंगी तो ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं बह पाएगा, तो रक्त दाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और साथ में हमारी हृदय स्पंदन दर बढ़ जाएगी, हृदय तक रक्त की सप्लाई प्रॉपर रूप से नहीं होगी, तो हृदय स्पंदन दर भी हमारी बढ़ जाती है। एक मुख्य प्रभाव ये भी होता है। एक प्रभाव इसका क्या होता है, देखें कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाएं जो होती हैं, गर्भवती महिलाओं का जो भ्रूण होता है, यानी कि जो उनके पेट में जो भ्रूण पल रहा होता है, वो बच्चा पल रहा होता है, उस भ्रूण का विकास क्या हो जाता है, भ्रूण का विकास रुक जाता है या फिर प्रॉपर रूप से क्या नहीं हो पाता, वो डेवलप नहीं होता, भ्रूण का विकास रुक जाता है गर्भवती महिलाओं के और वो प्रॉपर रूप से क्या नहीं हो पाता, डेवलप नहीं हो पाता है। ये भी होता है इसमें। दूसरा, और तो ये मुख्य उसमें हो जाएगा, तो देखें ये इसके मुख्य प्रभाव होते हैं। देखें तंबाकू सोलेनेसी कुल के निकोटीना टोबैकम पादप की पत्तियों से मिलता है, तो पहला प्रश्न क्या बनेगा, किस कुल का पादप है, निकोटीन टोबैकम किस कुल का, सोलेनेसी कुल का। तो तंबाकू जिस पौधे की पत्तियों से मिलता है उस पौधे का वैज्ञानिक नाम निकोटीना टोबैकम। और तंबाकू किस पौधे के किस भाग से मिलता है, पत्तियों से मिलता है। इसमें कौन सा एल्कलॉइड पाया जाता है, निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है, जो लगभग 1 से 8% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 1 से 8%, 1 से 8% इसमें एल्कलॉइड पाया जाता है निकोटीन नामक। उपयोग इस हुक्के में, सिगार में, चिलम में, सिगरेट में, बीड़ी में आदि जगह इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। हानियां क्या होती है, गले में, मुंह में घाव हो जाते हैं और जब स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है तो कैंसर भी हो सकता है। अगला, रक्त वाहिनियों की भित्ति क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। रक्त वाहिनियों की भित्ति मोटी होने से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हृदय स्पंदन दर बढ़ जाती है। ये प्रभाव होते हैं और ये दोनों स्थितियां हमारे लिए क्या होती हैं, खतरनाक या गंभीर होती हैं। दूसरा, अगला नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं के अंदर जो भ्रूण होता है, जो बच्चा पल रहा होता है, उसका विकास क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, विकास रुक जाता है और जब जन्म लेता है तो उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये तंबाकू का सेवन करने के क्या है, हमारे दुष्प्रभाव हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे लिख भी सकते हो। अगला नेक्स्ट है हमारा मदिरा। अगला कौन सा, मदिरा, जिसे हम क्या कहते हैं, शराब भी कहते हैं, दारू भी सामान्य भाषा में कहा जाता है। वैसे इसे क्या कहा जाता है, मदिरा कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला इसका प्रश्न क्या बनता है कि इसमें नशे का क्या कारण है। नशे का कारण यानी कि इसका सेवन करने से हमें क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। इसका सूत्र बात करें या फॉर्मूले बात करें, नशे का कारण क्या होता है, इसमें एथिल अल्कोहल होता है। क्या होता है, एथिल अल्कोहल। और एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें नशे का क्या कारण होता है, मदिरे के नशा किस वजह से आता है, तो एथिल अल्कोहल उसमें उपस्थित होने की वजह से नशा आता है। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। ये इसमें डैश है, माइनस नहीं है, ध्यान रखना। डैश है या फिर आप इसको कंटिन्यू लगातार ऐसे भी बिना डैश के लिख सकते हो। तो C2H5OH एथिल अल्कोहल का क्या होता है, सूत्र होता है, जिसकी वजह से शराब का सेवन करने से क्या होता है, हमें नशा होता है। ठीक है, अब शराब के दुष्प्रभाव पढ़ने, हमें दुष्प्रभाव से भी जानते हो, दुष्प्रभाव क्या होते हैं, शराब के क्या क्या नुकसान होते हैं। 3 प्रकार के मुख्य से प्रभाव होते हैं। पहला तो होते हैं हमारे शारीरिक प्रभाव। कैसे होते हैं, शारीरिक प्रभाव। एक हमारे होते हैं मानसिक प्रभाव। कौन से होते हैं, मानसिक प्रभाव। और एक हमारे होते हैं आर्थिक प्रभाव और एक होते हैं हमारे सामाजिक प्रभाव। तो आर्थिक और सामाजिक प्रभाव तो आप जानते हो, आर्थिक का मतलब पैसे की हानि होती है हमें और शरीर को भी हानि होती है। और सामाजिक का मतलब होता है समाज में हमारी इज्जत क्या हो जाती है, घट जाती है, मान सम्मान हमारा घट जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे सामाजिक प्रभाव कहलाते हैं। और शारीरिक और मानसिक प्रभाव हमें पढ़ने हैं। तो देखो शारीरिक प्रभाव में क्या है, पहला देखिए ये जो हमारा क्या कहते हैं अल्कोहल होता है, मदिरा जो होता है, जैसे हम इसका सेवन करेंगे तो सेवन करने के बाद जैसे शरीर के अंदर जाएगा तो शरीर में यकृत, और यकृत को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, लीवर बोलते हैं। तो जो ये एथिल अल्कोहल जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो ये यकृत है जो इस मदिरा को किसमें बदल देता है, एसिटाल्डिहाइड में। किसमें बदल देता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कैसा पदार्थ है, विषैला पदार्थ है। कैसा पदार्थ है भाई, विषैला पदार्थ है। और जब विषैला पदार्थ यकृत के अंदर जब हमारी बॉडी शरीर के अंदर जाएगा तो हमारे पर क्या करेगा, दुष्प्रभाव भी डालेगा। तो ये इसका क्या होगा,
दुष्प्रभाव हो गया, हमारी यकृत को क्या करेगा, डैमेज करेगा, नष्ट करेगा। दूसरा, इससे यकृत संबंधी रोग हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है, लीवर सिरोसिस। क्या कहा जाता है, लीवर सिरोसिस रोग कहा जाता है। तो ये रोग हमें हो जाता है। और एक ये हो जाता है हमें वसीय यकृत रोग, यानी यकृत में क्या हो जाती है, वसा का जमाव ज्यादा हो जाता है, तो यकृत ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। तो यकृत पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है हमारे अल्कोहल जो होता है। तो देखिए, मदिरा यकृत में जाकर एसिटाल्डिहाइड बदल जाता है, जो कि विषैला पदार्थ होता है, और विष हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो नुकसान ही करेगा, फायदा तो कर ही नहीं सकता। दूसरा, यकृत संबंधी दो रोग हो जाते हैं, एक होता है लीवर सिरोसिस और एक होता है वसीय यकृत रोग। ये रोग हमारे अल्कोहल का सेवन करने से, अधिक मात्रा में सेवन करने से ये रोग हमें हो जाते हैं। ठीक है भाई। एक होते हैं अल्कोहल का अधिक सेवन करने से हमें पाचन संबंधी समस्या हो जाती है। कौन सी समस्या हो जाती है, पाचन संबंधी समस्या हो जाती है। हमारे ठीक प्रकार से हमारा पाचन गड़बड़ा जाता है, पाचन नहीं हो पाता, और हमारे शरीर में अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है, अम्लता की मात्रा बढ़ जाती है। अगला, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, कौन सी क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो क्या हो जाती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। तो ये है हमारे अल्कोहल का सेवन करने के शारीरिक प्रभाव। तो देखिए, मदिरा नैसर्गिक कारण एथिल अल्कोहल होता है, सूत्र C2H5OH होता है। शारीरिक प्रभाव होते हैं, मानसिक प्रभाव होते हैं, आर्थिक प्रभाव होते हैं, सामाजिक प्रभाव होते हैं। पहला, मदिरा यकृत में जाकर एसिटाल्डिहाइड बदल जाता है, जो कि विषैला पदार्थ होता है। यकृत से संबंधित दो रोग हो जाते हैं, लीवर सिरोसिस, एक होता है वसीय यकृत रोग हो जाते हैं। पाचन संबंधी बीमारी हो जाती है, यानी कि अम्लता बढ़ जाती है, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्षमता घट जाती है, तो हमें कोई भी रोग जल्दी से क्या कर लेगा, घेर लेगा आसानी से। तो ये हमारे क्या होते हैं, शारीरिक प्रभाव होते हैं। अब हम देखते हैं मानसिक प्रभाव क्या क्या होते हैं। देखिए, मानसिक प्रभाव में क्या क्या आएंगे हमारे, तो ये हमारे शरीर पर पड़ने वाले क्या होते हैं, प्रभाव होते हैं। अब मानसिक प्रभाव में देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे मानसिक रूप से। तो देखिए, तो मानसिक प्रभाव में कौन से आएंगे, मानसिक प्रभाव। तो देखिए, मानसिक प्रभाव में पहला क्या आता है हमारा, अगर हम अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो हमारा तंत्रिका तंत्र क्या होता है, इससे प्रभावित होता है। तंत्रिका तंत्र क्या होगा, प्रभावित। और तंत्रिका तंत्र में आपको पता है हमारा मस्तिष्क आता है, तो वो भी क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। दूसरा, संतुलन क्षमता कम हो जाती है। संतुलन क्षमता हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, संतुलन क्षमता कम हो जाती है। तीसरा, सामंजस्य क्षमता भी क्या हो जाती है, सामंजस्य क्षमता भी क्या, सामंजस्य नहीं कर पाता, यानी कि एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, तो तुरंत ही क्या होता है, लड़ाई झगड़े हमारे हो जाते हैं। दूसरा, जो हमारा क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया समय होता है, रिएक्टिंग टाइम होता है, रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय क्या हो जाता है, कम, प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है। प्रतिक्रिया का मतलब है कि किसी भी क्रिया को उत्तर देना, तुरंत जवाब देना, तो वो कम हो जाता है, सोचने विचारने की शक्ति कम हो जाती है। तो रिएक्शन टाइम, प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है, और प्रतिक्रिया समय कम होने की वजह से, इसकी वजह से क्या हो जाती है, अल्कोहल का सेवन करने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो दुर्घटना जल्दी हो जाती है, क्योंकि हमारे सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है, संतुलन खत्म हो जाता है, सामंजस्य नहीं हो पाता, तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। तीसरा, हमें जैसे बेचैनी होने लगती है, किसी को ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्रोध आने लगता है, ठीक है, और गुस्सा क्रोध कह सकते हैं, चिंता भी कई बार चिंता हो जाती है, तो भी हम अल्कोहल का क्या कर लेते हैं, कई बार ज्यादा सेवन कर लेते हैं। तो ये हमारे मानसिक प्रभाव है जो हमारे मस्तिष्क पर डाले जाते हैं। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा, संतुलन क्षमता हमारी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सामंजस्य नहीं कर पाता व्यक्ति, प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है, इस वजह से दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा होती है। सोचने विचारने की शक्ति खत्म हो जाती है, इस वजह से दुर्घटना हमारी क्या होती है, हो जाती है। बेचैनी, गुस्सा, चिंता हमारी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये हमारे मानसिक प्रभाव है। और तीसरा हमारा आता है आर्थिक प्रभाव। आर्थिक प्रभाव में आप सभी जानते हो किसकी होती है, रुपये पैसे की कमी हो जाती है, रुपये पैसे बेफालतू में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। और एक होता है चौथा हमारा सामाजिक प्रभाव है। सामाजिक प्रभाव का मतलब है कि समाज में हमारी इज्जत क्या हो जाती है, घट जाती है, हमारे समाज में कोई मान सम्मान नहीं रहता, तो वो किस में आता है, सामाजिक प्रभाव में आता है। तो ये अल्कोहल का सेवन करने के साथ पहला क्या था, शारीरिक, दूसरा था मानसिक, तीसरा कौन सा था, आर्थिक प्रभाव, एक कौन सा था, सामाजिक प्रभाव।
तो ये अल्कोहल के सेवन करने के कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव थे। ठीक है भाई, तो ये आज अल्कोहल के बारे में था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अफीम के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। ठीक है भाई, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।